हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है जो कि मेंस 2021 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया 4x³ माइनस 3x² अपॉन 6 माइनस 2 sin x प्लस 2x माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। इसको बताना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। इसका डेरिवेटिव लो। सबसे पहला काम तो डेरिवेटिव लेते थे, तो यहाँ से क्या आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको करो तो ये कितना आएगा 12x² माइनस 6x और डिनोमिनेटर में क्या है 6 माइनस 2 साइन का कॉस हो जाएगा कॉस एक्स, और इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा। पहला फंक्शन एज इट इज, और कॉस एक्स का करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, फिर प्लस कॉस एक्स एज इट इज और इसका करोगे तो 2, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस एक्स। तो ये और ये तो दिख गया कि कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से 6 से ऊपर 6 का कॉमन ले लो तो ये ऐसा आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 कॉमन होके कट जाएगा तो ये बचेगा 2x² माइनस एक्स, और ये जो माइनस है इसको ऐसे यहाँ लगा दो, और 2x माइनस 1, ठीक है, और साइन एक्स। और इसके बाद यहाँ से भी x कॉमन ले लो तो ऐसा आ जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद आपको 2x माइनस 1 भी कॉमन दिख जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स आ गया। अब यहाँ पे इंटरवल बना लो, तो यहाँ पे इंटरवल क्या आएगा, तो यहाँ पे इसका रूट दिख रहा है क्या है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 इसका रूट आ जाएगा। अच्छा, 1/2 के आगे ये पॉजिटिव होगा और 1/2 के पहले नेगेटिव होगा। ठीक है, और x माइनस साइन एक्स को अगर देखोगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, तो अगर आपको याद हो कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये साइन एक्स है और ये जो x है, अगर y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी है तो आपको पता है कि ये x का है, y इक्वल टू एक्स है, और ये क्या है साइन एक्स है। ठीक है, और जब x पॉजिटिव है बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन होगा साइन एक्स से, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन ऊपर है, साइन एक्स का ग्राफ नीचे। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन क्या होगा 0। x माइनस साइन एक्स आपका ये जो लिखा है इतना टर्म, ठीक है, तो ये जो आपका टर्म है x माइनस साइन एक्स ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो बस इसको चेक कर लो। यहाँ से दिख रहा है कि 1/2 के आगे इंक्रीजिंग है, 1/2 के पीछे डिक्रीजिंग है। अब ऑप्शन चेक कर लो, जैसे 1/2 के आगे इंक्रीजिंग, तो पहला ऑप्शन ये दिख गया तो बस यही करेक्ट है, इंक्रीजिंग इन 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो बस ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में एफ एक्स ये गिवन है, तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लो। यहाँ से क्या आएगा एफ डैश इक्वल टू 4 × 3 12 साइन क्यूब एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस फिर यहाँ से कितना आएगा 30 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, फिर प्लस, और ये कितना आएगा 12 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन ले लो तो 6 साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ पे जब मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये 12 साइन एक्स आएगा, यहाँ पर 12 साइन एक्स होगा। ठीक है, और 6 साइन एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 2। इसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसके फैक्टर कर लो तो 4 1 5, तो एक आ जाएगा फैक्टर 2 साइन एक्स प्लस 1, और एक आ जाएगा साइन एक्स प्लस 2। अच्छा, ये वाला जो टर्म है साइन तो -1 से +1 के बीच में होता है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव मिलने वाला है। अब इंटरवल भी गिवन है -π/6 से +π/6, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे x जो है वो -π/6 से +π/6 के बीच में, सॉरी π/2 के बीच में। तो सबसे पहले किसको चेक करें,
तो जैसे कॉस एक्स देखा, ठीक है, तो कॉस एक्स को चेक कर लो, तो कॉस एक्स का ग्राफ बना लो। तो पाई/2 के बीच में कॉस तो ऐसे जाता है और -π/6 पीछे होगा कहीं, तो ये तो -π/2 होगा, ठीक है। ये कॉस एक्स का ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में, तो π/6 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। ये है -π/6। अच्छा, इसके आगे ये हर जगह पॉजिटिव है, ठीक है, ये दिख रहा है ना। तो जो आपका ये कॉस एक्स है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी मुझे पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। अब क्या है, 2 sin x + 1, इसमें sin x ले लो, तो sin π/6 इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/2, और यहाँ से sin x और sin π/2 की वैल्यू 1, 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो -1, ये आ जाएगा 2 sin x, ठीक है, लेस आर इक्वल टू 2, फिर +1 ऐड कर दो तो आ जाएगा 0, 2 sin x + 1 लेस देन 3, तो 2 sin x + 1 0 से 3 के बीच में आ गया, ठीक है। तो 0 या फिर 0 से बड़ा, तो ये भी एक प्रकार से पॉजिटिव ही है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बचा कौन, और 6 तो पॉजिटिव है ही, तो अपने पास केवल बचा है, ठीक है। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, f'(x) = sin x बचा है, जिसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। वैसे भी हम क्या चेक कर रहे हैं, साइन ऑफ f'(x), केवल साइन x को चेक करना है, वो भी -π/6 से π/2 के बीच में। तो साइन x का भी ग्राफ बना लो, साइन x का ग्राफ बनाते हैं -π/6 से π/2 के बीच में, तो साइन तो ऐसे जाएगा, ठीक है, ये पाई होगी वैल्यू, π/2 होगी, और यहाँ पे -π होगा, ठीक है। तो ये -π होगा और यहाँ पे -π/2 होगा, π/6 यहाँ कहीं पे होगी, ठीक है, ये वैल्यू होगी -π/6, और ये बीच में क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 0। तो अगर साइन x की बात करें तो साइन x ऐसा बनेगा, तब ये है -π/6 और ये है आपका π/2, बीच में आएगा 0, ठीक है। अब 0 के आगे तो ये पॉजिटिव है, 0 के आगे क्या है, ये ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 0 के पीछे क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव है, -π/6 से 0 तक डिक्रीज करेगा, 0 के आगे इंक्रीज करेगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है, तो -π ये तो इंक्रीजिंग, ठीक है, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग, तो 0 से π/2 में इंक्रीजिंग, सही तो है। अच्छा, इसने डिक्रीजिंग कहा है, 0 से π/2 में डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग -π/6 से 0 में, तो -π/6 से 0 में डिक्रीज करेगा, तो बस यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द इंटरवल वेयर द फंक्शन f(x) = इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो डोमेन ही चेक करते हैं, तो डोमेन इसकी चेक करो, ठीक है। तो डोमेन के लिए हमें पता है कि ये x² - 2x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0, ठीक है, तो इसकी डोमेन आएगी। तो सबसे पहले तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो इसकी डोमेन पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, x × x - 2 > 0। अब ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो इसके लिए मतलब कि ये तो बहुत छोटा सा, ये 0 और ये 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, और ये पॉजिटिव चाहिए, तो -∞ से 0, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी -∞ से लेके 0, ठीक है, ओपन, और यूनियन, ठीक है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसकी डोमेन मिल गई। चाहो तो एक बेसिक आइडिया ले सकते हो इसकी डोमेन से, -∞ से 0 और 2 से इन्फिनिटी है, तो एक स्ट्रक्चर हम तैयार कर सकते हैं इस टाइप से। इसके ग्राफ का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जैसे कि ये देखा -∞ से 0। अच्छा, 2 पे क्या होगा, तो 2 यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, 4, 2 का स्क्वायर, 2 पे चेक कर लो, तो 2 पे मुझे लग रहा ओपन लगा, तो 2 तो इसमें होगा नहीं, तो 2 पे एक डॉट डॉट लाइन बना लो ऐसे, x = ये क्या है 2, 0 और 2 के बीच में ग्राफ कुछ नहीं मिलने वाला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो अब ये चेक कर लो कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो निकालो f'(x), तो ये क्या है ln x, तो ln x का क्या होगा 1/x, ठीक है, फिर ऊपर वाले का कर दो, तो इसका होगा 2x - 2, ठीक है, तब 2 कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो क्या आएगा x - 1, और नीचे से x कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा x - 2, ठीक है। तो इस टाइप के आएंगे। अब इसमें इंटरवल बना लो, तो इंटरवल तो ये क्लियर कट दिख गया होगा ना, कि एक तो 0 होगा, ठीक है, एक 1 होगा और एक 2 होगा,
टू के आगे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस अल्टरनेट चिन्ह आ जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और ये जो जीरो से लेके और टू से इन्फिनिटी, तो ये वाला जो पोर्शन है इतना एरिया है जो मतलब कि जीरो से टू तक, तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये आपके किसी काम का नहीं है, केवल बात करेंगे इसके आगे। तो टू से इन्फिनिटी, ठीक है, टू से इन्फिनिटी ये क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो टू के आगे क्या है, इंक्रीजिंग, और माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इसमें पता चल गई। अब ग्राफ बनाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक डिक्रीज करेगा ये। यहाँ पे मैं एक बार फंक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है, जिससे एक बेसिक आइडिया आ जाए। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ln एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जीरो प्लस तो निकाल नहीं सकते, जीरो माइनस पे इसकी लिमिट चेक कर लो। तो एफ जीरो माइनस की बात कर रहे हैं, तो ln, अच्छा यहाँ पे x कॉमन ले लो तो ऐसे आएगा x माइनस 2, ठीक है। अब जीरो माइनस पुट कर दो, तो ln जीरो माइनस, यहाँ से आएगा जीरो माइनस माइनस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा ln, अच्छा ये जीरो माइनस और ये जीरो माइनस, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस, तो ln जीरो प्लस, और ln x जीरो प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी, ln x के ग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी, जीरो माइनस पे क्या मिलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो बस ये डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करते करते, ठीक है, अब ये जीरो पे डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते करते ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ ऐसे चला जाएगा। अब टू के आगे की बात कर रहे हैं, तो टू के आगे तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, टू के आगे इंक्रीजिंग है तो इंक्रीज करेगा। अब टू पे और चेक कर लो, तो जैसे एफ टू प्लस की बात करें, माइनस तो आएगा नहीं, तो ln, ठीक है, क्या है एक्स, क्या था इधर एक्स और एक्स माइनस 2, तो एक्स की जगह रख दो टू प्लस माइनस 2, तो यहाँ से जीरो प्लस मिलेगा, जीरो प्लस का गुणा इसमें कराओगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ln जीरो प्लस, ln जीरो प्लस फिर से वही आ गया, ln जीरो प्लस क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ कहीं से शुरू होगा और इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। और ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे भी एंड पॉइंट पे भी चेक कर सकते हो, तो वो इन्फिनिटी ही आएगा, जैसे कि एफ इन्फिनिटी निकाल लो और एफ माइनस इन्फिनिटी निकाल लो तो पता चल जाएगा ये। तो एफ इन्फिनिटी पे वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी और माइनस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू क्या आएगी, इसकी इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे रख के देख सकते हो, इन पे रखोगे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ही आएगा। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ये यहाँ भी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ भी, ठीक है। और इसका क्लियर ग्राफ देखना चाहो तो ये है, ठीक है। तो ये आपका जीरो है, ठीक है, और ये टू है, ठीक है। तो टू पे ये जो दिखता है ना, ये टच नहीं करता, इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक, कभी न तो टच करेगा और ना ही कट करेगा। फंक्शन आपका कौन था, एफ एक्स बराबर ln एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इसका ग्राफ ये बने।